हेलो बच्चों, नमस्कार। आपकी पुलिस भर्ती जो है 24 एग्जाम जो है हो चुके हैं। अब जो इसका जो है कट ऑफ कितना जाने वाला है, इस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। देखिए, पहले कट ऑफ का क्लियर ये होगा, कट ऑफ पहले आएगी, उसके बाद आपका जो है वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद नाप तौल होगी। नाप तौल होगी और उसके बाद आपकी दौड़ होगी। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनती है। ठीक है, फाइनल मेरिट बनती है। पद कितने थे? 60,244 पद थे। इसका जो है 2.5 गुना बच्चों को ही बुलाया जाएगा इसमें। ठीक, केवल 2.5 गुना बच्चों, लगभग 1,30,35,000 के आसपास बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है, इसमें जो है -1/4 अंक निर्धारित था। जैसे अगर एक क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो 0.25 अंक काट लिया जाता था। ठीक है, ये निर्धारित था। एक क्वेश्चन कितने अंक का था? 2 अंकों का। ठीक, जीके जीएस से पूछी गई थी हिंदी, संख्यात्मक मानसिक अभिरुचि और रीजनिंग। ये संख्यात्मक मानसिक अभिरुचि में जो है रीजनिंग प्लस मैथ दोनों थे। इसमें जो है 38 क्वेश्चन में मोटा मोटा था 18 से 20 क्वेश्चन मैथ के थे और 18 अंक लगभग मान लीजिए रीजनिंग के थे। तो 37 और 18 कितने हुए? लगभग 54-55 अंक हुए। ठीक, 54-55 क्वेश्चन हुए। तो मान लीजिए हम रीजनिंग का 54 कर लिए, मैथ का कितना कर लिए? 20, और हिंदी का कितना कर लिए? 37, और जीके जीएस तो 38 ही है। ठीक, तो इसमें देखिए आप, रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल है, रीजनिंग और जीके जीएस का। ठीक, तो बच्चों का जो है, मेरा मानना है कि बच्चे कह रहे थे, मेरा मानना भी है और बच्चों का भी कहना है कि मैथ जो है नॉर्मल आई थी, लेकिन रीजनिंग जो है औसत दर्जे का था। ठीक है, ना पेपर टफ था और ना इजी था। ठीक है, उसके आधार पर हम ये कहते हैं हिंदी तो लगभग सभी बच्चे किए हैं। रीजनिंग, देखिए रीजनिंग होता क्या है, जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग अच्छा होता है। ठीक, तो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं, रीजनिंग उनका अच्छा तो होना ही है। वो 54 क्वेश्चन में लगभग 35 से 40 क्वेश्चन कर ले जाते हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन मान लीजिए इसमें कर लिए। मैथ में 20 क्वेश्चन हुआ, हम मान लेते हैं इसे 15 क्वेश्चन कर लिए। हिंदी का 37 क्वेश्चन हुआ, इसमें हम मान के चलते हैं मोटा मोटा 28 से 30 क्वेश्चन कर। ठीक है, ठीक, तो 30, 40, 70, 10, 80, 5, 85। और जीके जीएस एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी एग्जाम में टेढ़ी खीर साबित होती है। ठीक है, ये जीएस होता क्या है, 38 क्वेश्चन में बच्चे ज्यादा कर नहीं पाते। इसमें करंट भी जुड़ा होता है और जीके जीएस, सारा जीके जीएस टोटल जुड़ा रहता है। कहाँ से पूछता है क्लियर नहीं होता बच्चों को। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ? 40, 30, 70, 85 हुआ। 85, हम मान चलते हैं इसमें 20 क्वेश्चन जीके जीएस का जोड़ लेते हैं। ठीक, 105, ये तो हुआ लगभग करने वाले बच्चों में, जो मतलब नॉर्मल जो पढ़ते हैं। जो नहीं पढ़ते उनकी तो बात छोड़ो, वो तो 40 से 50 पाते हैं, वो बड़ी बात है। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आ, अब 105 हुए, 105 सीधे सीधे हो रहे हैं एकदम नॉर्मल तरीके से। उसमें देखिए है क्या, जब 105 नॉर्मल तरीके से हो रहा है, जब 105 हो रहा है तो इससे देखिए 5-6 क्वेश्चन बच्चा गलत भी कर सकता है। 5-6 क्वेश्चन गलत करेगा तो इसमें 1-2 नंबर, मान लीजिए हमने 3 नंबर घटा दिया, ठीक है, 102, लगभग ये घूम रहा है इसके 100 के आसपास। इस 100 के आसपास कौन से बच्चे हैं? अनरिजर्व, सामान्य कोटे। सामान्य कोटे में घूमता है ये, क्यूआर भी घूमता है और ईडब्ल्यूएस भी के आसपास घूमता है। थोड़ा इधर उधर 5-10 अंकों का अंतर होता है, 5 अंकों को मान लीजिए। और ओबीसी के आसपास का रहता है। ठीक, तो हम मान के चलते हैं कि 90 से 95 क्वेश्चन के आसपास जो बच्चे ये हैं, उसका लगभग ठीक होना चाहिए। देखिए, कट ऑफ कम होने का कारण क्या हो सकता है कि हम
बात करते हैं। ठीक है, पहले पेपर हुआ और उसके बाद पेपर लीक हो गया। सरकार नहीं मान रही थी कि पेपर लीक हुआ है और वो चाहते थे कि ये भर्ती क्लियर यही हो जाए। अब इसमें पैसा किसने दिया, किसने लीक कराया, कैसे क्या, इसका प्रोसेस तो बहुत लंबा है, ना ही कोई जानता है क्लियर क्या है। तो उसको छोड़ो, ठीक है। देखिए, जब पेपर लीक हुआ तो बच्चे धरने में बैठ गए। धरने में बैठ गए, उसके बाद सरकार ने माना कि गवर्नमेंट माना, यूपी गवर्नमेंट ने कि हाँ भाई पेपर लीक हुआ है, तब उसके बाद पेपर रद्द हुआ। रद्द हुआ तो उसके बाद तो गवर्नमेंट ने किया क्या, ये निर्धारित कर दिया कि अगले 6 महीने 8 महीने में हम पेपर को दोबारा करवाएंगे। ठीक है, तो पेपर का डिले होना भी जो है बच्चों का जो है माइनस मार्किंग की तरफ गया है। माइनस मार्किंग मतलब माइनस थिंकिंग। सोचो, अरे यार पेपर जो है लीक हो गया, पता नहीं कब हुआ, कैसे क्या हुआ, कैसे है, तो यार तो बच्चे का जो है पढ़ने की तरफ से थोड़ा सा माइनस हो जाता है। एक एक ये कारण था, और उसके बाद पेपर का डिले होना ये कारण था। और ये दो कारण होने के बाद पेपर जब हुआ तो उसके बाद माइनस मार्किंग तो क्लियर है। तो मेरा मानना है कि कट ऑफ जो है ज्यादा नहीं जाएगी, कम जाएगी। ठीक है, आवेदन कितने हुए थे? लगभग 50 लाख के आसपास। उपस्थिति कितनी हुई? 34 लाख। देखिए 16 लाख घट गए। ठीक, और पद कितने हैं? 60,244 पद। और बुलाए कितने जाएंगे? 2.5 गुना। ठीक, 2018-19 की भर्ती आई थी, उसमें भी 2.5 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए थे। ठीक, देखिए ये जो कट ऑफ है आपकी, इसमें पुरुष अभ्यर्थी के लिए कट ऑफ है। इसमें देखिए आप 95 प्रश्न किए हैं, कितना होगा? 2 पंजे 10, दोनों 18, 1 19, लगभग 190 हो रहा है ना। अगर आप अनरिजर्व कोटे से हैं तो 95 प्रश्न अगर आपने सही कर लिए हैं तो आपको सेफ जोन में रखा जा सकता है। ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस है तो 90 क्वेश्चन में रखा जा सकता है। अगर ओबीएस है 88 से 90, 88 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। ठीक है, एससी कोटे से हैं आप तो 70 क्वेश्चन आप सेफ जोन में हैं, और एसटी कोटे से हैं तो आप 60 क्वेश्चन में सेफ जोन में हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप अनरिजर्व हैं, सामान्य कोटे पे हैं, तो आप फाइनल मेरिट जो जाएगी लगभग 215 से 220 के आसपास जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है मार्किंग के बाद जो है नाप तौल दौड़ ये भी जुड़ता है, फिजिकल जोड़ा जाता है, के बाद फाइनल कट ऑफ आती है। ठीक है, तो अगर आप 95 क्वेश्चन किए हैं तो कितना हुआ? 190 हुआ। 190 हुआ, तो आप अगर आप 190 अंक आ रहे हैं तो आप दौड़ लगाना शुरू कर दीजिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो 180 अंक अगर आ रहा है आपका तो आप इसमें दौड़ लगाना शुरू कर दीजिए। टोटल कितने का था? 300 का था। ठीक, और ओबीसी हैं तो लगभग 180 ही होने चाहिए, तो उसके बाद आप दौड़ लगाना शुरू कर दीजिए। और एससी हैं अगर तो 140 अंक अगर आपके क्लियर हैं तो आप सेफ जोन में हैं और आप दौड़ लगाना शुरू करिए। ठीक है, और एसटी अगर हैं तो 120 अंक होना चाहिए, आप दौड़ लगाना शुरू कर दीजिए। तो ये तो हुआ पुरुष अभ्यर्थियों का। ठीक है, देखिए फीमेल का क्या है? फीमेल में यह है कि अगर अनरिजर्व कोटे से हैं तो आप जैसे पुरुषों का था 95 क्वेश्चन, तो आप इसको मान के चलिए 5 अंक हम कम दे रहे हैं, 90। और आप ईडब्ल्यूएस से हैं 85, अगर ओबीसी से हैं तो अंक हम माइनस किए दे रहे हैं, 83 से 85 के बीच का। ठीक है, और अगर एससी से हैं तो आप
चले जाइए कहाँ पर, लगभग 68 से 70 के बीच। और अगर एसटी, देखिए पुरुषों में क्या था, 60 अंक दिए थे हमने, 60 क्वेश्चन, और महिलाओं में हम इसको दे रहे हैं 55 क्वेश्चन। ठीक, तो इसका जो है अनरिजर्व कोटे का अगर 180 अंक आ रहा है आपका, तो आप दौड़ लगाना शुरू। ठीक, ठीक है। और अगर ईडब्ल्यूएस से आ रहे हैं तो 170 अंक अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ जोन में है, आप दौड़ लगाइए। ओबीसी में है तो लगभग 165 से 70 होना चाहिए। ठीक, तो आप दौड़ लगाना शुरू। ये महिलाओं के लिए है, तब लड़कियों के लिए, ठीक है, ये लड़कियों के लिए है। एससी, इसको आप मान चलिए लगभग 214, लगभग 140 अंक के आसपास होना चाहिए, तो आप दौड़ लगाइए। और अगर ये 110 से 115 के बीच, आप दौड़ लगाइए। ठीक है, ये तो हुआ आपका फाइनल कट ऑफ। लेकिन मेरा मानना है कि ये कट ऑफ अगर आप क्लियर है, इतना है, तो आप दौड़ लगाइए। के बाद अगली जो वैकेंसी आने वाली है पुलिस की, लगभग 40,000 पदों के, कितना, 40,000 पदों की। यूपी गवर्नमेंट जो है अभी ये कह रही है कि जैसे ये भर्ती क्लियर होगी 60,244 पदों की, 44 पदों की, के बाद इसके 40,000 पुलिस भर्ती आ जाएगी। और ये 60,244 पद हुए हैं, उस टोटल में 20% महिलाओं के लिए आरक्षण है। ये देखिए, यहाँ पे नहीं है। देखिए 60,244 पद हैं, तो टोटल का आप 20% निकाल लीजिए, लगभग कितना होगा, 20 पंचे 5 दूनी 10, लगभग 12, 12,500 के आसपास। 12,000 पद जो है लड़कियों के लिए ये सेव, और 48,000 के लगभग बच्चों के लिए है। ठीक, तो मेरा मानना है कि आप दौड़ भी लगाइए, दौड़ के साथ साथ जो अगली भर्ती आने वाली है उसकी तैयारी भी करते रहिए। हो सकता है कहीं कुछ चूक हो जाए, तो जिससे कि आपकी एक, मान लीजिए कि आपका इसमें नहीं हुआ, तो अगली भर्ती के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये क्लियर किस मान के मत चलो मेरा हो गया, ये मान के चलो, भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक, और तैयारी करते रहिए। और आपका यूपी जो री एग्जाम हुआ है, इसमें मार्क, टोटल मार्क जो सही क्वेश्चन है, कितना टोटल बन रहा है, उतना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। ठीक है, अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।